स्टॉक मार्केट क्या है? क्या जादू है इसके अंदर जिससे लोग पैसा कमाते हैं? क्या वो लोग आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं जिसने इसमें लाखों रुपए गंवाए हैं? क्या आपने कभी पढ़ा है सेबी की गाइडलाइन? सेबी क्या कहती है, कितने परसेंट लोग इसमें कामयाब होते हैं? कभी नहीं पढ़ी होगी। अपनी बात शुरू करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। मैं ऑफिस से घर आया। घर आने के तुरंत बाद खाना वाना खाया। 10 बजे के आसपास मेरे पास एक मेरे भाई का फोन आता है, भैया भैया। मैंने कहा हाँ बताओ भैया। तो भैया मुझे स्टॉक मार्केट सीखनी है। मैंने कहा वेरी गुड, आपने अच्छी चीज सीखी है स्टॉक मार्केट सीखनी। अब उसका मेरे पास फोन क्यों आया? क्योंकि मेरे पास स्टॉक मार्केट का अनुभव है। मेरे पास स्टॉक मार्केट का अनुभव क्या है? जब मैं 2004 की बात है, उस सुबह मैं क्या करता था, मैं एक अंकल थे जो इन्वेस्ट करते थे। मैं उनके पास जाता था, उनका एक रजिस्टर मेंटेन करता था। रजिस्टर में क्या मेंटेन करता था, वहाँ पे सारे के सारे स्टॉक्स के रेट होते थे। मैं उनको मैनुअली उस रजिस्टर में एंटर करता था। फिर उसके बाद मैंने एक ब्रोकरेज हाउस में काम किया। फिर उसके बाद मैं अपनी जॉब में हूँ, पर हाँ, परंतु क्या हूँ, मैं स्टॉक मार्केट की अपडेट अपने पास रखता हूँ। इसीलिए उसने मेरे पास क्वेरी की कि भैया आपको स्टॉक मार्केट के बारे में पता है और आप थोड़ा सा मुझे बता दो कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो मैं बड़ा सरप्राइज हुआ। मैंने कहा चलो ठीक है, सीख लियो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे मेरे पास बात करता आ जाया कर, थोड़ा थोड़ा बता दूंगा तेरे को। कह रहा नहीं भैया, फोन पे ही बता दो थोड़ा सा कैसे करना है। और मुझे फोन पे पैसे कितने डबल करने हैं, ट्रिपल करने हैं। मैंने कहा, कितने पैसे इन्वेस्ट करेगा? अरे भैया शुरुआत 4-5 हजार रुपये से इन्वेस्ट करूंगा, 4-5 के 30-40 हजार तो हो ही जाएंगे ना। मैं फिर से शौक लगा मुझे, मगर ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। और फिर मुझे अनुभव हुआ कि ये ऐसी बात नहीं कर रहा, सभी ऐसी बातें कर रहे हैं। लोगों को इन्वेस्ट करते करते साल साल, 2-2 3-3 साल हो गए हैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हुए, उनको यही नहीं पता कि वो ट्रेडर है या इन्वेस्टर है। हैं सर, ट्रेडर अलग होता है, इन्वेस्टर अलग होता है। हाँ भाई, ट्रेडर अलग होता है, इन्वेस्टर अलग होता है। इन्हीं सारी बातों के जवाब मैं आपको अपनी अगली वीडियोस में देने वाला हूँ। गारंटी दे रहा हूँ, आप सबको मजा आ जाएगा। एक भी बात स्टॉक मार्केट की आप लोगों को इसके अलावा मिल जाए तो मुझे बता दीजिएगा। हाँ सर, कैसे बता देंगे हम? आप तो अपनी बात खत्म कर देंगे। नहीं भैया नहीं, आपके सामने होगा जो कुछ होगा, सारी बातें A to Z नॉलेज आपको स्टॉक मार्केट की इससे मिल जाएगी। और मजा आ जाएगा। नहीं मजा आए तो मत देखना भाई, और क्या मैं क्या कुछ जबरदस्ती बुला रहा हूँ? चलो अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड से एक बार बातें शुरू करते हैं, आपको मजा आना शुरू हो जाएगा आज पहले दिन से ही। इन्वेस्टमेंट करनी ही क्यों है? हैं, इन्वेस्टमेंट करनी क्यों है सर? इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? अरे भाई फिर भी कुछ तो सोचा होगा आपने कि इन्वेस्टमेंट क्यों करनी है। क्या रीजन है आपका इन्वेस्टमेंट के पीछे? सर आप ही बता दो। ठीक है चलो, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि इन्वेस्टमेंट क्यों करनी है। वो आपको इससे समझ आ जाएगा। चलो सपोज करो कि एक उदाहरण ले लेते हैं कि जो आपकी अर्निंग है वो कितनी है, 50,000 पर मंथ है। आप उसमें से 30,000 पर मंथ अपने डेली डे टू डे एक्सपेंसेस में खर्च कर देते हैं। इसमें सब कुछ आ जाता है, आपका एक्सपेंस, आपका रेंट, आपका बिजली पानी सब आ जाएगा। और ये सब करने के बाद आपके पास क्या बचा? 20,000 पर मंथ। और इस 20,000 पर मंथ को आपने बचाया। बचा करके कब काम आएगा ये आपका बचा हुआ? यानी कि एज ए रिटायरमेंट पे आपके ये काम आएगा। अभी हम क्या करेंगे इस डिस्कशन के अंदर, एक बार टैक्स इफेक्ट को छोड़ देते हैं, है ना। अभी टैक्स इफेक्ट के बारे में बात नहीं करेंगे, इसके बारे में बाद में बात करेंगे लेटर स्टेज पे। अभी इसको इग्नोर करते हैं। अभी ये मानते हैं कि जो 50,000 रुपये महीना कमा रहे थे, आपका जो एम्प्लॉयर है बड़ा दयालु है और आपका 10% हाइक आपको हमेशा देगा। सर जरूरी थोड़ी ना, ज्यादा भी तो दे सकता है। अरे भाई ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, उसको उदाहरण को बाद में लेंगे। अभी हम क्या ले रहे हैं, 10% हाइक मान लो लेटर सपोज आपको मिल जाएगा। अगली एजम्पशन हम ले रहे हैं कि आपको चलो 8% इसमें ईयरली आपकी जो है कॉस्ट ऑफ मतलब जो लिविंग एक्सपेंस है वो बढ़ते रहेंगे। सर मेरे तो 15%। अरे भाई तुम्हारे 15% है, एक नॉर्मल है एग्जाम्पल है, 8% के हिसाब से आप कम ज्यादा के हिसाब से देख लेना बाद में। दूसरा मान लेता हूँ कि आप 30 ईयर के हैं और आप प्लान करेंगे मैं 50 साल में रिटायर हो जाऊं, और मुझे 20 साल में रिटायरमेंट चाहिए। और आप रिटायरमेंट के बाद काम भी नहीं करेंगे। सर मैं तो रिटायरमेंट के बाद काम करूंगा, बिना काम करे मेरा कैसे चलेगा? अभी मान लो कि आप रिटायरमेंट के बाद काम नहीं करना चाहते, उसके हिसाब से हम इसको प्लान करते हैं। आपकी प्लानिंग भाई मैं अलग से कर दूंगा अगर आप रिटायरमेंट के बाद काम करना चाहते हैं तो। अभी मानते हैं कि आप रिटायरमेंट के बाद
काम नहीं करना चाहते, जो आप सेव करेंगे उसके हिसाब से आपकी रिटायरमेंट होनी है। तो यानी कि क्या हुआ, 50 में से 30 आपने खर्च कर दिया, 30 में से बचा कितना, 20 हजार बच गया। 20 हजार आपके पास क्या हो गया, एक रिटेन हार्ड कैश हो गया, जिससे क्या करेंगे आप अपने रिटायरमेंट के बाद सारी आजीविका अपनी इसी से चलाएंगे। जो आपने 20 हजार रुपये महीना सेव किया, वो धीरे धीरे सेव होता गया, तो यानी कि क्या हुआ, फर्स्ट ईयर में आपकी 2,40,000 की सेविंग हो गई, क्योंकि आपने इन्वेस्ट तो किया नहीं, यानी कि वही आपका हार्ड कॉस्ट क्या है, जुड़ता चला गया, जुड़ता चला गया। इसी को आप जोड़ते चलेंगे आगे तक के लिए, आपकी इनकम भी बढ़ती चली गई, इधर से आपके एक्सपेंस बढ़ते चले गए। तो ये कॉर्पस बन जाएगा आपके पास कितना, 1.79 करोड़। बहुत सारा कॉर्पस बन गया सर ये तो हमारा। हाँ भाई, बहुत सारा बन गया। पर अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये आपकी 1.7 करोड़ की सेविंग है। कब सेविंग हुई है, 20 सालों में। अगर आपकी रिटायरमेंट के बाद एक्सपेंस 8% से बढ़े, तो आपके ये 1.7 करोड़ कितने साल में खत्म हो जाएंगे, सिर्फ 8 साल में खत्म हो जाएंगे। फिर क्या करोगे 8 साल के बाद, पैसा तो खत्म। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब उसको देख लेते हैं, इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा। चलो एज्यूम कर लेते हैं कि आपने अपने पैसे को, जो पिछली हमने उदाहरण लिया था कि हमने इन्वेस्ट किया था, पर उस इन्वेस्ट नहीं किया था, इसमें हम उदाहरण लेते हैं कि आपने अपने पैसे को इन्वेस्ट कर लिया। इन्वेस्ट किस रेट पे किया आपने, 12% की रेट पे किया इन्वेस्ट। 12% की करेंगे तो जो आपका कॉर्पस बनेगा 20 साल के बाद, वो कितना बन जाएगा, 4.26 करोड़ बन जाएगा। पहले बना था 1.76 करोड़, अब बन जाएगा 4.26 करोड़। 4.26 करोड़ कैसे बना देख लो। जो मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ ना, ये मेरा कोई आपको एजुकेशनल पर्पज से बताने का नहीं है ना, मैं चाहता हूँ कि आप इन्वेस्ट करें। बस आप सीखें, जो भी करें आप सीख के करें। भाई आपको इन्वेस्ट करना है वो आपका डिसीजन है। आपको मैं सारी बातें बता दूंगा कि कितने परसेंट लोग सक्सेस होते हैं, कितने परसेंट लोग फेल होते हैं, कितने परसेंट लोग दुखी होते हैं, कितने परसेंट को टैक्सेशन का नहीं पता, किसी को ये नहीं पता। आप सीखो बस, एक चीज सीखोगे तो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। अब आप देखेंगे कि मैंने 12% पे इन्वेस्ट किया, तो मेरा अमाउंट कितना बन गया 12% की रेट पे इन्वेस्ट करने पे, ये बन गया मेरा 4.27 करोड़, जो कि मैंने आपको बताया। अब ये आपके लिए एक थोड़ी सी बेटर सिचुएशन है कि हाँ, अब अपना पोस्ट रिटायरमेंट जो है आप इसके हिसाब से अच्छे से आप प्लान कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अब आपके पास एक अच्छा खासा कॉर्पस हो गया है। ये है पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट। पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो मेरा इनिशियल क्वेश्चन था, व्हाई इन्वेस्ट, वो उसका जवाब हमें मिल गया है। सबसे पहली बात तो इन्फ्लेशन को बीट करना भैया। अगर मैं अपने पैसे को संभाल के रखूंगा, सिर्फ अपनी तिजोरी में भर के रखूंगा, तो मैं इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाऊंगा। मैं अपने पैसे को जस्ट एफडी के तौर पे इन्वेस्ट करूंगा, तो भी मैं इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे इन्फ्लेशन को बीट करना है, इसीलिए मुझे इन्वेस्ट करना है। पहले तो आप डिसाइड करो क्या आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है। सर मैं तो ना अभी अभी रिटायर हुआ हूँ, मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। भैया आपको नहीं बीट करना, आप अपना 80% फिक्स इनकम में इन्वेस्ट कीजिए। सभी के लिए अलग अलग बातें, तो वो सारी बातें मैं आपकी कवर कर दूंगा, 100% कवर कर दूंगा। मजा आएगा आपको एक नंबर का। आप मजा करेंगे, फिर क्या होगा इन्वेस्ट करने से फायदा, आपकी जो है वेल्थ बढ़ेगी। वेल्थ बढ़ेगी तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ बेटर होगी। असली क्वेश्चन तो यही है, वेयर टू इन्वेस्ट। हाँ भाई, यही सीखना है। इन्वेस्ट क्यों करना है ये तो हमें समझ में आ गया, पर अब इन्वेस्ट करे तो करे कहाँ। फिक्स्ड में करे, इक्विटी में करे, रियल एस्टेट में करे, कमोडिटीज में करे, ये हमें सीखना है। फिक्स्ड इनकम में क्या क्या होता है, फॉर एग्जांपल एफडी, गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, इन सब में आप इन्वेस्ट करते हैं। एफडी पे रिटर्न रहती है 5 से 6 7% की। कॉर्पोरेट बॉन्ड पे रिटर्न रहती है ठीक ठाक। और गवर्नमेंट बॉन्ड पे कितनी रिटर्न रहती है, 8 9% की रिटर्न रहती है। अब इसमें रहता क्या है कि मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया है गवर्नमेंट बॉन्ड, उसमें आपका पैसा सेफ है, गवर्नमेंट आपको पैसा लेके भागने वाली नहीं है। तो मैं प्रेफर करता हूँ गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करता। फिर आती है बात कमोडिटीज की। कमोडिटीज में मैं बात कर रहा हूँ प्रीशियस मेटल्स की। प्रीशियस मेटल कौन से, सिल्वर और गोल्ड। सिल्वर और गोल्ड में इन्वेस्ट करने के हमारे पास दो तीन तरीके हैं। सबसे पहला उदाहरण है कि गोल्ड खरीदो, पहनो भी, और उसको हमारे पास रखा भी रहेगा, जरूरत पड़ने पे इमरजेंसी में हम उसको बेच सकते हैं। तो आपने जो यूज किया वो तो आपने अपनी लाइफ को बेटर बनाया ही है। आगे आपने जरूरत पड़ने पे उसको बेच भी सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो, गोल्ड की एक छोटी सी कटिंग लेकर रख सकते हो, जब आप बचेगा तो उसको बेच सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो, गोल्ड बॉन्ड भी खरीद सकते हो। गोल्ड बॉन्ड में भी गवर्नमेंट की तरफ से रिटर्न ठीक रहता है। फिर बात करते हैं रियल एस्टेट की। रियल एस्टेट से क्या मिलेगा, रियल एस्टेट दो चीजें मिलेंगी आपको। एक तो मिलेगी आपको रेंटल इनकम प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन। सर कैपिटल एप्रिसिएशन क्या होता है,
आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी, खरीदते उसके साथ रेंट तो मिला ही मिला आपको। रेंट के अलावा जो आपकी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ी। अब रियल एस्टेट में कैसे इन्वेस्ट करना है, उसके लिए क्या नजरिया है? हाँ, अगर आपका रेंट अच्छा मिल रहा है, जैसे किसी प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करने पे अगर आपको 4% तक रेंट मिलता है तो प्रॉपर्टी अच्छी है। जब 2% से लेके 4% तक आपको रेंट मिल रहा है तो प्रॉपर्टी ठीक है, आप वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको रिटर्न भी मिल जाएगा, कैपिटल एप्रिसिएशन भी हो जाएगा। पर हाँ, इसमें लिक्विडिटी की समस्या रहती है। यानी कि जब आप चाहोगे, जब आप प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकते, जब आपको ग्राहक लगेगा जब भी तो बेचोगे ना। सबकी थोड़ी थोड़ी कोई लिमिटेशन है, कोई फायदा है। सबसे अच्छी चीज भी है रियल एस्टेट। फिर आता है इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या है? लिस्टेड कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करना इक्विटी कहलाता है। उसमें आपको रिटर्न 12 से 14% तक की रिटर्न निकल जाती है। किसी किसी को ज़्यादा भी निकलती है, किसी किसी के पैसे भी खत्म हो जाते हैं। तो अगर आप सीख के करेंगे तो 12, 14, 15% की रिटर्न आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आप बिना सीखे करेंगे तो पैसा जाता रहेगा और बाद में आप जाओगे, कैपिटल भी नहीं बचेगी, कुछ भी नहीं बचेगा। तो जो भी करना है आपको सीख करना है। रियल एस्टेट में जाना है तो रियल एस्टेट भी आपके पास बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा आपको। और इक्विटी में जाना तो इक्विटी के लिए तो बहुत मेहनत करनी ही करनी है आपको। इक्विटी का कोड के बारे में तो मैं अपना कवर कर दूंगा, पर आपको सीखना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, समझना पड़ेगा उस चीज को, उसको समझने के लिए। अदरवाइज आप नुकसान खा जाएंगे। वरना क्या रहेगा, जैसे वो मेरे भाई ने एक अटपटे क्वेश्चन पूछे, आप भी अटपटे क्वेश्चन पूछेंगे। जब तक आपको सही जवाब मिलेंगे जब तक बहुत देर हो जाएगी। इस टाइम पे इन्वेस्ट करना है क्यों नहीं, सारी बातों को कोशिश करेंगे एक बार सीखने की। सीखेंगे फिर सोचेंगे कि क्या करना है आगे, वो भी हम कवर करेंगे। चलिए, मिलते हैं जल्दी से।